नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में आयत के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इससे पहले का वीडियो देख चुके हैं तो यहाँ का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज है जिसके संलग्न भुजाओं के बीच कितने का कोण बना रहता है? 90 डिग्री का कोण। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। जैसे कि ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई मैं जानता हूँ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। 9वीं 10वीं से आप पढ़ते आए हो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई A चौड़ाई B, तो एरिया क्या आएगा? A इंटू B। खत्म। आपका डायगोनल क्या है? एक है विकर्ण D1, एक है D2। चूंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर भी, तो जैसे वर्ग में क्या हुआ था, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हुए थे, वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा? दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो विकर्ण का मान कैसे निकलेगा? विकर्ण का मान के लिए आपको क्या दिख रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज विकर्ण मतलब कर्ण है वो, ठीक है। कर्ण और ये आधार और ये लंब। कर्ण का स्क्वायर मतलब कि D2 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D स्क्वायर D2 स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा हूँ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको D2 स्क्वायर का मान थोड़ी निकालना है। विकर्ण क्या है आपका? D2 है, इसलिए आपको D2 का मान निकालना है। तो D2 स्क्वायर में जो है, स्क्वायर सामने कूदेगा और टोपी पहनाएगा किसको? जो उस पार इक्वल के उस पार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बन के बैठे हैं उनको। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या करेगा? टोपी पहनाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को टोपी पहनाया मतलब वर्गमूल हो जाएगा किसका? A स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का क्या बन जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। इतना बात। पेरीमीटर परिमाप या परिमिति क्या होगा? J से चलना चालू करो, आप वापस J में पहुंचो, वही तो परिमाप होता है। तो J से K A, K से L B, फिर L से M A और M से J फिर से B। 2 बार A आया, 2 बार B आया, 2 बार लंबाई आया, 2 बार चौड़ाई आया। तो 2A प्लस 2B टोटल परिमाप की बात कर रहे हैं। 2A प्लस 2B। 2 और 2 क्या दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहे हैं। तो 2 क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो 2 इंटू क्या बचेगा आपके पास? A प्लस B। ठीक है। अब इसको मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले के क्लास में जैसे मैं डिस्कस किया सेम वैसे यहाँ पे चीज़ें हैं। प्रश्न में चल रहा हूँ। प्रश्न पहला क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो व्यक्ति कहाँ है? इसको मान लो J K L M। J से K चलेगा, खेत है ना, उस व्यक्ति का खेत है अगर ये, तो J से K चलते हुए वापस कहाँ पे पहुँचेगा? J पे पहुँचेगा। और ऐसा पहुँचना क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है? परिमाप। आयत का परिमाप क्या दिया आपको? 6 किलोमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू A प्लस B। ठीक। यदि खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको? 2 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? पूछा गया प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो क्या चाहिए? सबसे पहले लंबाई का मान और चौड़ाई का मान चाहिए। तो लंबाई का मान और चौड़ाई का मान कैसे निकल सकता है? इस एरिया खेत का क्षेत्रफल के फार्मूले से और परिमाप के फार्मूले के उपयोग से निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। देखो, पेरीमीटर दिया आपको कितना? पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। A क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है। इसके बराबर आपको क्या दिया? 6 किलोमीटर। ठीक, आगे चलेंगे। A प्लस B यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 3 है ना। 2 इंटू A प्लस B इक्वल्स टू 6। तो A प्लस B इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 6/2। 6/2 मतलब कि 3। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में और क्या चीज़ दिया? खेत का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? A इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दिया? 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब यह तो आप क्या कर लीजिए, A और B यहाँ पे क्या आएगा? एकदम सा सिंपल सा चीज़ ना, बहुत सरल प्रश्न है ये, आपको आगे सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप A का मान और B का मान क्या रखिए कि उन दोनों मानों का योगफल क्या आए? 3 आए।
उन दोनों मानों का गुणनफल क्या आए, 2 आए। तो सिंपल सी बात है यार, या तो लंबाई 1 होगा, चौड़ाई क्या होगा, 2 होगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, या तो फिर लंबाई आपको क्या लेना पड़ेगा, 2। तो लंबाई 2 और जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू है उसी को क्या मानते हो आप, लंबाई मानते हो, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 × 1, 2 एकम 2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आ गया, a = क्या आ रहा है, 2 और b = क्या आ रहा है, 1। ये ऑब्जर्वेशन से बना ना, ऑब्जर्वेशन से बना। प्रश्न में क्या पूछा गया था, a और b का अंतर क्या है, a और b का अंतर कितना दिख रहा है, 2 - 1, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 किलोमीटर। यही तो पूछा गया था प्रश्न में। अब मान लो ये तो छोटा छोटा वैल्यू दिया है, आपको अगर बड़ा वैल्यू दे दिया रहता तब आप क्या करते, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, किसी भी एक समीकरण से, जैसे कि समीकरण 2 से आप क्या मान निकाल लेते, समीकरण 2 से क्या मान निकाल लेते, a का मान, a का मान क्या हो जाता, 2/b, चाहो तो b का भी मान निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। अब a = 2/b, इस मान को यहाँ पे रखते समीकरण 1 में, ठीक है, a का मान यहाँ पे रखते तो क्या बन जाते हैं, 2/b + b = 3, तो वर्ग समीकरण बनता, वहाँ से वर्ग समीकरण से आप b का मान निकालते, b का मान निकल जाता, b का मान निकल गया तो इन दोनों में से किसी एक मान में रख देते आप, a का मान निकल जाता, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, फिर उनका अंतर निकाल लेते। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ऐसी ऑब्जर्वेशन पे आधारित, जिसमें आपको वर्ग समीकरण तक जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसी आप वैल्यू पुट करके, है ना, वैल्यू रख कर कि लंबाई इतना होगा और चौड़ाई इतना होगा, तभी क्या होगा, इन लोग सेटिस्फाई करेंगे, = में 3 आएगा और = में 2 आएगा करके सेटिस्फाई करेंगे करके आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाएगा। उस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोला, किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 1:3 है, मतलब 1:3 है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। प्रश्न जो दिया है सिंपल से समझ में आ रहा है, क्या है, ये आयताकार भूमि है, उसकी लंबाई क्या है, a, तो लंबाई, ठीक, फिर क्या दिया, लंबाई तथा परिमिति। अब परिमिति क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ परिमाप ना, 2 टाइम्स ऑफ a + b, यही तो बोला। इसका अनुपात क्या दिया गया है आपको, 1:3 दिया गया, ठीक है। अब मेरे को यह बताना है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात मतलब a/b निकाल के मेरे को बताना है, वही तो अनुपात कहलाएगा। तो यहाँ से क्या किया जाए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा a / a + b = 2/3। क्या किया मैं, तिर्यक गुना किया। देखिए मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हो आप में से बहुत जने हैं आर्ट वाले, आर्ट में भी मैथ्स है, इसलिए मैं इतना सारा डीप में जाके पढ़ाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं तो डायरेक्ट कर देता 3a = 2a + 2b कर देता मैं, और वो भी नहीं करता, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ जाता अगर मेरे को प्रश्न सॉल्व करना होता तो, ठीक है। लेकिन वैसे करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिन लोग मैथ्स वाले हैं उन लोग को समझ में आ जाएगा, फिर आर्ट वाले लोग का फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए डिटेल में समझाना पड़ता है। a के साथ गुना होगा 3 का, तो 3 × a 3a = 2 के साथ गुना होगा a + b का, तो 2a + 2b, 3a है, 2a को इधर लाओ तो 3a - 2a, 3a - 2a, तो a = मिल जाएगा 2b, a = 2b। अब आपको अनुपात क्या पूछा गया है उस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। आपको अनुपात पूछा गया है लंबाई तथा चौड़ाई का, मतलब कि a/b पूछा गया है। अब वहाँ पे b/a मतलब निकाल देना, अगर वो चौड़ाई बटे लंबाई पूछता तब आप निकालते b/a निकालते तो ये 2 क्या हो जाता, इस पर ट्रांसफर हो जाता, मतलब 1/2 आता आंसर। अभी आपको क्या पूछा गया है, वहाँ पे a/b पूछा गया, a/b मतलब कि a/b का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका मतलब यह है कि 2:1 मिला, है ना, बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आएगा अपने पास, 2:1। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में ध्यान दिया जाए। चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है, आपके सोच को विकसित करने वाला प्रश्न है। क्या किया गया है, एक आयताकार चादर की चौड़ाई
उसकी लंबाई की 3/4 है। अब इतने से क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है, जो चादर की चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या बोले हो आप, सॉरी तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न अभी कवर नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न की बात किया जाए, एक उद्यान 500 मीटर लंबा, मतलब ए का मान कितना दिया 500 मीटर तथा 400 मीटर चौड़ा, बी का मान क्या दिया 400 मीटर। उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर क्या करना है, इस उद्यान के अंदर में क्या किया जाए, चारों ओर भीतरी ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या चीज़ बोल रहा है, ये मेन क्या हो गया, उद्यान हो गया। उद्यान के अंदर में ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता कितना चौड़ा है बोल रहा है, ये रास्ता है 5 मीटर चौड़ा, मतलब कि इसका सभी तरफ से ये कितना चौड़ाई है, इसका 5 मीटर चौड़ा है रास्ता। फिर से ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा इस उद्यान का लंबाई कितना था, इस उद्यान का लंबाई है 500 मीटर। चौड़ाई कितना है इस उद्यान का, तो चौड़ाई है अपने पास 400 मीटर। चौड़ाई कितना है 400 मीटर। अब बेहतरीन चीज़ क्या है, आपको क्या पूछा गया, रास्ते का क्षेत्रफल। ये जो नीला नीला मैं बनाया हूँ उसका क्षेत्रफल पूछा गया। अब क्षेत्रफल बनाना है, बताना है आपको, तो कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इस स्केल को देखिए, मैं बोलूँगा इतने हिस्से का आपको क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, इतने हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, इस पूरे हिस्से के क्षेत्रफल में से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्रफल को काट फेंकोगे। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालिए, इस टोटल क्षेत्रफल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्रफल को काट फेंकिए, आपके पास जितना चाहिए था क्षेत्रफल मिल जाएगा। काट फेंकने का अर्थ क्या होता है, माइनस करके निकाल देना, ऋण कर देना, किसमें में से, तो वैसे यहाँ पर भी तो है, ये नीला नीला क्षेत्रफल आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इस बड़े से उद्यान का क्षेत्रफल निकालिए, माइनस कर दीजिए, ये अंदर में जो आपका जो क्षेत्रफल बचा है उसका क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, इस बड़े से उद्यान का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे से अंदर के भाग का क्षेत्रफल। तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालना भी है तो आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा भाई, देखो इधर 5 मीटर बोला गया प्रश्न में, 5 मीटर चौड़ा इधर, 5 मीटर चौड़ा इधर, टोटल कितना है 400 मीटर। टोटल कितना है 400 मीटर। 400 मीटर में इधर का 5 मीटर हटा दो, इधर का 5 मीटर हटा दो, कितना बच गया आपके पास 390 मीटर। ठीक है, 390 मीटर क्या हो गया, छोटे वाले क्षेत्रफल का चौड़ाई हो गया। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा 490 मीटर, इधर का 5 मीटर गायब, इधर का 5 मीटर गायब, बच गया क्या 500 में से 10 मीटर को घटा दो, कितना बच गया आपके पास 490 मीटर। तो आपके पास आंसर अब झटाक से आने वाला है क्या चीज़ कि 500 गुना 400, लंबाई गुना चौड़ाई, 500 गुना 400, इसमें से आपको क्या घटाना है 490 गुना 390। ठीक, इतना सब बस चीज़ करना है आपको। अब आपके पास आंसर मिल जाएगा, नीला नीला जो क्षेत्र दिख रहा है उसका क्या मिल जाएगा आपको, क्षेत्रफल मिल जाएगा। सॉल्व किया जाए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बार और 0 है फिर। ठीक, इतना चीज़। अब माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है 490 गुना 39, 490 गुना 39 को आप सॉल्व कर लो, 49 गुना 39। ठीक है, अब 49 गुना 39 मेरे को अगर नहीं जम रहा है तो फिर मैं क्या कर लूँगा, इसको 50 -1 भी कर सकता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट आप जैसे सॉल्व करते हो उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। 9 या 81 हासिल है 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो गया अपने पास 44 गुना 3 या 27 हासिल आया 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, कितना आ गया 1, 7 4 11 हासिल 1, 4 4 8 1 9 और ये 1, 1911। ये हो गया 1911। 1 0 बचा है उसको भी क्या कर दो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब अपने को क्या चीज़ समझ में आया कि ये जो आपको मिल रहा है इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है किसका, उस क्षेत्रफल का जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो कैसे किया जाए सॉल्व। ठीक है, ये 2 0 लास्ट में आ गया 2 0, ये ख़त्म ना, माइनस कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको अगर परेशानी होता भी है तो आप क्या कर लीजिए, 19
1100 ऐसे सीधा सीधा रख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये क्या हो गया 00, यहाँ पे 10 में 1 गया 9, यहाँ पे 9 में 1 गया 8, यहाँ पर भाई यहाँ से तो चुरा के ले आओ ना 1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 8 9 0 0 20 न रहकर वो क्या हो गया है 19, क्योंकि वो उधारी दे दिया है। तो आपके पास आंसर है 8900 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत सरल प्रश्न था। क्या किए हैं फिर से एक बार सुन लीजिए। आपको निकालना था इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे उद्यान का क्षेत्रफल निकालना है। उद्यान के क्षेत्रफल से माइनस करना है आपको क्या, ये अंदर का जो छोटा वाला भाग है उसका क्षेत्रफल। तो अंदर के छोटे भाग के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई कैसे निकलेगा, इसका लंबाई कैसे निकलेगा, इधर का 5, क्योंकि ये 5 है ना चौड़ाई, बोला गया प्रश्न में। इधर भी कितना है 5, तो ये 5 और ये 5 को हटा दो किसके ज़िंदगी से, इस 400 मीटर के ज़िंदगी से। तो 5 और 5 मतलब 10 मीटर को हटाना है किसके ज़िंदगी 400 मीटर से, तो ये बच जाएगा 390 मीटर। वैसे इधर भी तो होगा, ये 5 गायब, ये 5 गायब, तब आपको मिलेगा ये छोटे से क्षेत्र का लंबाई। तो ये टोटल 500 था, 500 में से 10 को हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर 490। मतलब अंदर का लंबाई कितना है 490, चौड़ाई कितना है 390। क्या करना है 500 गुना 400 मीटर में माइनस कर देना है किसको, 490 गुना 390 मीटर को। आपके पास उसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चौथा, पाँचवा, छठवां प्रश्न को मैं अगले क्लास में सॉल्व करवाऊँगा, थोड़ा सा अभी समय का कमी है। तो क्लास कैसा लगा सब चीज़ को कमेंट में बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।